नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे तुम्हारा अब ट्रैकिया तुम्हारा एयरवे उसी में हो गया, ब्रीदिंग हो गया। अब तुम्हारा बचा सी और डी। सी से मतलब कार्डियक, हार्ट। तो कार्डियक में बेसिकली यूजी या पीजी एक कार्डियोमिगैली पहचानना बहुत जरूरी होता है। पहले तो कार्डियोमिगैली, ठीक है। तो कार्डियोमिगैली के लिए आपको सीटी रेशियो, सीटी मतलब तो कार्डियो थोरेसिक रेशियो, यानी थोरेसिक डायमीटर और कार्डियक डायमीटर। नाम है कार्डियो थोरेसिक, तो मतलब कार्डियो पार्ट ऊपर होगा और थोरेसिक पार्ट तो कार्डियक डायमीटर अपान थोरेसिक डायमीटर टीडी। अगर ये न्यू बॉर्न बच्चा है तो न्यू बॉर्न में रिलेटिवली हाइट बड़ा होता है, तो दोनों का रेशियो अगर 0.6 से ज्यादा है, इन्फेंट 1 साल से कम है तो 0.55 से ज्यादा है, और चिल्ड्रन एडल्ट है तो 0.5 से ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा, इसके बराबर या इससे ज्यादा है तो क्या होगा, कार्डियोमिगैली, ठीक है। अब नापते कैसे हैं, ध्यान दो। जो तुम्हारा थोरेसिक डायमीटर होता है तुम्हारा, वो समझ लो तुम चाहे मतलब, अब उसमें एक्सरे में कैसे, एक्सरे में बताए थे, ठीक है। मान लो डायफ्राम है या हार्ट का रोल बॉर्डर है, वहां से ले लो, ठीक है, लोअर में, ठीक है। यहां से ये पूरा हो गया, ठीक है। इनर लेना है, इनर लेना है, ठीक है। यहां से ये डायफ्राम के लेवल पे, या जो तुम्हारा हार्ट है इसके लेवल पे ये कर लिए, ठीक है, डायफ्राम के लेवल पे। ये जो इनर इसका और इसका ये मेजर कर लिए, मान लीजिए, मान ले रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे 12 सेंटीमीटर आया, ठीक है। उसके बाद इसमें हार्ट तो इधर चला गया है, ठीक है। अब देखो हार्ट का ये नहीं, हार्ट का यहाँ पे लेना है, यहाँ पे हार्ट का तुम्हें मैक्सिमम डायमीटर लेना है, जो काफी लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो यहाँ नहीं, एक सीध पे लेना। अगर यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है तो यहाँ पे ले सकते हो, माने तिरछा भी, ट्रायंगुलर भी ले सकते हो। आपको मैक्सिमम डायमीटर लेना है हार्ट का। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो आप एक लेवल पे ले लिए, यहाँ पे डायफ्राम के लेवल पे लगभग, ठीक है। ये कर लिए, ये हुआ क्या हुआ, टोटल ले लिए। इनर बॉर्डर से लेना है, इसके इनर बॉर्डर से इसके इनर, ये क्या हुआ, थोरेसिक हो गया। कार्डियक का मान लीजिए इधर पड़ रहा है मैक्सिमम, ये कर लिए। अब उसके बाद रेशियो निकालिए, ठीक है। मान लेते हैं, इसी का मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और नीचे वाला 10 सेंटीमीटर आ गया टोटल, तो कितना हो जाएगा, 0.6। और मान लेते हैं बच्चे की उम्र 5 महीने है, तो 5 महीना किसमें आएगा, इन्फेंट, और इन्फेंट में 0.55 या उससे ज्यादा, तो इसको क्या हो गई, कार्डियोमिगैली हो गई ना, कार्डियोमिगैली। तो इससे हम सिर्फ कार्डियोमिगैली, तो तुम्हारे यूजी में सिर्फ कार्डियोमिगैली बता लिए, सीटी रेशियो क्या हो, इतना इनफ है। हार्ट का डायग्नोसिस, हाँ ये है कुछ जैसे टिपिकल होते हैं, बूट शेप हार्ट, टॉप का वो रख दिया जाता है, उसको बता लिए। अब जहां तुम बता दिए बूट शेप, तो तहां तुमसे वाइवा शुरू हो जाएगा। बॉक्स शेप कहाँ होता है, एगान साइड कहाँ होता है, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस कहाँ होता है, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस कहाँ होता है, इस तरह के थ्योरेटिकल तुमसे, एक्सरे तो सबके होंगे नहीं। तो ये सारे पॉइंट तुम्हारे नीट पीजी में भी जी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पॉइंट सब आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो कार्डियोमिगैली पहचानना, उसके अलावा सीटी रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यूबॉर्न में कितने ज्यादा, इन्फेंट में, चिल्ड्रन में क्या होता है, वो सारी चीजें। अब उसके बाद पहला जो है टीए पीवीसी। टीए पीवीसी में क्या होता है, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस। एक होता है टीए पीवीसी, एक होता है पीए पीवीसी, पार्शियल एनामलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। ये होता है टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। इसमें क्या होता है, स्नोमैन साइन, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस या कोहेरेंस सैबोट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। इसमें होता है एगान साइड अपीयरेंस। अब जैसे बोलोगे एगान साइड अपीयरेंस, तैसे पूछेगा एग्जामिनर कि एगान, एग इन कप अपीयरेंस कहाँ मिलता है। एगान साइड बताए तो एग इन कप अपीयरेंस, जैसे तुम उसमें पढ़ाते हैं रेसिपी में, जैसे तुम बचाओगे थंब साइन, एक्यूट इपिलोगोडाइटिस, तैसे पूछेंगे तुमसे थंब प्रिंट साइन कहाँ मिलता है। तो कोई आंसर करेगा कहाँ मिलता है, तो आंसर करेगा चॉकलेट, थंब प्रिंट साइन, ठीक है, चॉकलेट नहीं पसंद, चलो। तो जैसे टीजीए का आपने बताया एगान साइड अपीयरेंस, तैसे तुमसे पूछेंगे एग इन कप अपीयरेंस। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिस, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिस में मिलता है एग इन कप अपीयरेंस, ठीक है।
इप्स्टीन एनामली, ये क्या होता है, लिथियम की कॉन्जेनाइटल, अगर मदर लिथियम ले रही है तो उसके कारण बच्चे में कॉन्जेनाइट एनामली हो जाता है। इसमें होता है बॉक्स से, बूट नहीं है, बॉक्स है, बक्सा, बॉक्स से। टॉप टेट्राजी फैलेट में बूट शेप हर्ट होता है, बूट जैसे नहीं तुम पहनते हो ऐसे, ऐसे हो जाए, जैसे उठा नहीं होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा उठा है, देखो ये वाला, तो ऐसे ये वाला पार्ट थोड़ा सा उठा होगा। नॉर्मली हर्ट क्या होता है, नीचे जा रहा होता है ना, नीचे इस तरह से जा रहा होता है, ये क्या होगा, ये खींच के ऊपर चला जाता है, ठीक है। क्यों, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है ना, टॉप में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बूट शेप हर्ट। तो ये वाला एक्सरे रहता है, आमतौर पर मिल जाता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है, ये वाला मिल सकता है तुम्हें, बाकी थोड़ा। एक होता है क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा, इस तरह से। तो फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस, देखो एक क्वाक्टेशन ही बन गया तुम्हारा, लगभग ऐसे बन गया, हिंदी में 3, इंग्लिश वाला भी ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा मिलता है, ठीक है। अब एक होता है मनी बैग अपीयरेंस, ठीक है, या वाटर बॉटल साइन। मनी बैग जो लेडीज पर्स रखती है ना, उस तरह, ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या मिलता है, मनी बैग अपीयरेंस या वाटर बॉटल अपीयरेंस। तो ये सारे एक्सरे फाइंडिंग नाम तुम्हारे नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ याद कर लो, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि चीजें टफ हैं, टफ क्यों लगती है, ठीक है। जब आप देखो, दो चीजें, 90% लोग क्या करते हैं, मजबूरी में पढ़ाई करते हैं। आप लोग रिलेट करें, जब एग्जाम आता है तो 90% लोग, केवल 10% ऐसे मेडिकल कॉलेज या कहीं भी हो जो लगातार पढ़ते रहते हैं, जिनको अपने पढ़ाई से मोहब्बत होता है, जो लगातार अपने रुचि होता है। और 90% लोग क्या, एग्जाम आ गया, नीट पीजी का एग्जाम हो गया, उसमें रिजल्ट खराब ना हो, तो क्या करते हैं, उसको कहते हैं मजबूरी में काम करना। एक होता है मजबूरी में काम करना, एक होता है मोहब्बत में काम करना या अपने काम से मोहब्बत करना, ठीक है। तो एक चीज जान लो, दो पॉसिबिलिटी, मैंने 2 एम बताया, मजबूरी और मोहब्बत। वैसे तुम बनोगे भी दो चीज, दो उसमें भी 2 एम है, आपको मजदूर बनना है या मालिक। वो मालिक कभी नहीं बन सकते जो मजबूरी में काम करते हैं, मालिक वही बनता है जो मोहब्बत में काम करता है, जिसको अपने काम से मोहब्बत है। तो जिस दिन आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाएगा, पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगा, जिस दिन आपका प्रोफेशनल एग्जाम खत्म हुआ, 99% लोग जाके बैठ जाते हैं या कुछ और करते हैं, यहाँ घूमने जाना हो, अगर उस दिन जाके आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, 2 घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, ये हुआ आपका अपने काम से मोहब्बत। तो इतिहास याद कर लो, इतिहास वो कभी नहीं रच सकते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास हमेशा वही रचते हैं जो मोहब्बत में काम करते हैं, जिनको अपने काम से मोहब्बत होता है। अगर आपने ट्रेवल किया होगा, जैसे आपने, बहुत सारे लोग, हम लोग जनरल बोगी में, कभी रेलवे, हमने दोनों में ट्रेवल किया है, तो जनरल बोगी का और एसी क्लास का एक देना, जो एसी क्लास में होंगे वो ध्यान देना, वो क्या होंगे, ज्यादा एक दूसरे बात नहीं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग हो गए बस, नहीं तो वो क्या करेंगे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, बिजनेस का पेपर पढ़ रहे होंगे, या बिजनेस की चीजें पढ़ रहे होंगे, या डिस्कस कर रहे होंगे तो बिजनेस की चीजें, या ऐसे करें इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था, अर्थ चीज, पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन वही देखना, जो तुम्हारे जनरल बोगी में, वो क्या कर रहे होंगे, सरस सलील पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सरस सलील, उसमें क्या हार्ट फोटो देख रहे होंगे, ठीक है, ज्यादातर देखो, या फिर और मतलब काम, वो क्या नाम, बुक नहीं, कौन से वो जो आते हैं ना, मनमोहक कहानियां पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और गुटखा खाए होंगे, गुटखा खा के तो इतने होते हैं, बगल वाले की जेब में थूक देते हैं, ठीक है, देखना इस तरह का। तो क्या होगा, वो सोच, वो एटीट्यूड आपका उस तरफ ले जाएगा। अब जनरल बोगी वाले ऑब्वियसली एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन अपवाद हर जगह है, लेकिन चूंकि उनकी थिंकिंग और वो सारी चीजें वैसे हो जाती हैं, सरे सरे देख रहे हैं, और पता लगा पूरे रास्ते में बतियाते जा रहे हैं, पता जाते जाते फिर पता लगा कोई नाना दादा दोस्ती हो जाती है, भाई बहन बन जाते हैं, और कुछ भी बन जाते हैं जो हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब वो क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे वो चीज। तो ये चीज आपका एटीट्यूड, टोटली एटीट्यूड डिफाइन करता है। तो अपने काम से मोहब्बत करिए, डेडिकेशन लाए, जिद पाल लीजिए, जिद पालिए, 100% कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब काम से आपका मोहब्बत का सबसे बड़ा वो डिफिनीशन है, आपका एग्जाम खत्म हुआ,
उस दिन आपको ये नहीं सोचना है कि इतने वेब सीरीज बाकी हैं उसको निपटाना है, ये मूवी छूट गई है एग्जाम के दौरान ये निपटाना है, जाके 200-400 क्वेश्चन निपटा लेना, आप 90% आगे हो जाओगे। देखो 3 चीज होते हैं, कहते किसी भी इंसान का सबसे बड़ा गहना या 3 चीजें होता है, इसी भी स्पेशली स्टूडेंट लाइफ। पहला फियरनेस, दूसरा होता इंथुजियाज्म, तीसरा होता कॉन्फिडेंस। 95% लोग ना फियर से मतलब वो टास्क को ही स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं कि यार मतलब नीट देना, अरे यार मेरा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं आने नहीं चाहिए, अरे कैसे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। इंतजार, अपने काम के प्रति लगन, श्रद्धा, वही चीज है ना, जैसे मोहब्बत में काम करना, ये नहीं मजबूरी में यार नहीं फेल हो जाएंगे पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है। अगर ये चीज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा, इसको तो मैं ही टॉप करूंगा, इसको तो मैं ही लूंगा, या ये तो सिर्फ मेरी होगी, मतलब हर चीज में है, ठीक है। ये वाला एटीट्यूड, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, वो एक सॉन्ग था ना, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, ये वाला एटीट्यूड होगा तो कोई चीज टफ आसान नहीं होता। और एक चीज लो, आप जितना जिस चीज पे समय दोगे उतना आसान हो जाएगा हर चीज। अगर कोई मान लो सूर्य कुमार यादव इस तरह से वहां छक्का मारता है तो ऐसा नहीं वो एक दिन में सीख गया, पता नहीं कितनी इंजरी होगी, कितनी बार वो चोट पे कितनी गालियां खाया होगा कोच से और उसे, उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस से महेंद्र सिंह धोनी ऐसे नहीं हो, वो ऑब्जर्व किए होते, उस चीज पे ध्यान दिए हैं, एक एक चीज। जब फील्ड में जाते हैं तो 3-3 योजनाएं, हर किसी का दिमाग पढ़ना, वो चीज हो गया। एक मैंने इंटरव्यू देखा था उनका वेंकटेश अय्यर ने बोला कि मैंने माही भाई से जाके पूछा कि यहाँ पे यूजुअली गली का फिल्टर इस पे लगाते हैं पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे कौन लगाता है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बल्ला मैंने देखा, तुम्हारे बल्ले का जो पकड़ने का तरीका ये था, नॉर्मली ये पकड़ता है, तुम्हारे बल्ले का तरीका ये था, इसलिए मैंने गली के फील्डर को यहाँ पे लगाया। सोच रहे हो दिमाग बंदे का, तो ऐसा नहीं ऐसे लक से बन गया वो, बड़ा दिमाग लगाया उसने, उसके बल्ले का स्टेंस का आपकी थिंकिंग पढ़ लेता है वो बंदा, ठीक है। तो आपको बड़ा करना है तो आप हर समय कैसे अच्छा करना, कैसे सोचना है, ठीक है। आपका दिमाग कोई नहीं पकड़ सकता, आप जहाँ पे भी हो, बैठे हो कहीं चाय पीने गए कहीं भी, आप सोचो ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ पे हो करके, मोबाइल हर किसी पे मोबाइल, तो अपने काम से मोहब्बत करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और जिस दिन अपने काम से मोहब्बत करने के बाद भी हार जाना, आके मुझसे मिलना, जूतों से मारना एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, लेकिन होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। हमने क्या क्या बताया था, पहला पॉइंट बताया था प्रोजेक्शन मतलब एपी व्यू है, पीए व्यू है, लेटरल है या लेटरल डिटूड है। तो आपको पीए और एपी देखना है कि कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है, क्या एपी है। देखो एक तो मैंने और तरीका होता है, बेबी आप है 2 महीने बच्चा खड़ा नहीं हुआ, इससे हो गया एपी, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि एपी व्यू में तुम्हारा स्कैपुला फील्ड में आएगा, तो ध्यान देना इसके अंदर आ रहा है, स्कैपुला इसके अंदर फील्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब देखो छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा में तो थोड़ा सा मतलब क्लेविकल भी आ गया है, मीडी क्लेविकल इसके ऊपर आता है, क्योंकि ये भी एपी व्यू है, इसमें थोड़ा ज्यादा बेटर है। देखो ठीक है, तुम्हारा एपीवी में स्कैपुला फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है। और क्लेविकल क्या होगा, देखो क्लेविकल यहाँ पे ऊपर है, क्या होगा, क्लेविकल ऊपर होगा, ध्यान दो, क्लेविकल ऊपर होगा, ठीक है। 2 चीज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि छोटा बच्चा है, ठीक है, तो ये अब उससे ये तो नहीं बोल पाएंगे, तो एक्सपायरेशन फेज करो, तो फेज ऑफ एक्सपायरेशन, पेनिट्रेशन देखो, पेनिट्रेशन इसका देखो, तुम्हें इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रही है, बहुत क्लियरली नहीं लेकिन दिख रही, तुम इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रही है, ठीक है। अब जैसे इसका हार्ट तो इधर चला गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, अगर हार्ट के बाद भी तुम्हें क्लियरली दिख रही है तो ओवर एक्सपोजर, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं दिख रही तो अंडर एक्सपोजर, और अगर बियरली बहुत, लेकिन यहाँ पे लगभग क्लियरली दिख रही क्योंकि हार्ट इधर चला गया है, तो इसको मान लेते हैं हम करेक्ट एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर पेनिट्रेशन हो गया। रोटेशन के लिए मैंने बोला था दोनों साइड की क्लेविकल देखना, ठीक है, दोनों साइड की
क्लैविकल देखना, तो एक का ये देखो क्लैविकल, ठीक है। दूसरा क्लैविकल देखो यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। तो लगभग यह हल्का सा रोटेशन है, अगर यहाँ पर देख रहे हो तो हल्का सा ये इधर ज़्यादा पास आ गया इसके, ठीक है। हल्का सा रोटेशन है, लेकिन इतना रोटेशन चलता है। रोटेशन के लिए मैंने बताया था कि दोनों मीडियल हेड देखना है, अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो रोटेशन नहीं है, अगर इक्वल से ज़्यादा है तो रोटेशन है। अब देखो यहाँ पे ट्रेकिया देखो, ट्रेकिया देखो इधर शिफ्ट है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, न्यूमोथोरैक्स है। देखो न्यूमोथोरैक्स, हाँ न्यूमोथोरैक्स के लिए ध्यान देना कि जो तुम्हारा लंग्स कोलैप्स टाइप का होगा, लंग्स वो तो दबा देगा, तो लंग्स के अंदर भी तो एयर होता है, ठीक है, अब वो भी ब्लैक होगा बाहर भी, लेकिन देखना लंग्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू भी है ना, तो सॉफ्ट टिश्यू मतलब इतना है, कोलैप्स हो जाएगा तो अंदर की एयर खत्म होकर लंग्स ये डेंसर हो जाएगा ना, तो रिलेटिवली उतना जितना बाहर की तरफ डार्क होगा उतना नहीं होगा, रिलेटिवली व्हाइट होगा, तो एक कंट्रास्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है और तुम्हारा लंग्स को सिकोड़ के रख दिया है इतना, तो ये वाला पार्ट इतना लंग्स को सिकोड़ के रख दिया है, एकदम कंप्रेस कर दिया, ये वाला लंग्स तुम्हारा पता है, ये रिलेटिवली हाई, देखो बीच में एयर है, ये है, लेकिन रिलेटिवली व्हाइटिश हो गया है क्योंकि एकदम सिकोड़ के वो कर दिया, सॉफ्ट टिश्यू बचा है। हार्ट देखो यहाँ की बिना यहाँ भेज दिया है, हार्ट को यहाँ पहुँचा, एकदम पूरा हार्ट मीडिया स्टर्नल शिफ्ट हो गया है, ट्रेकिया शिफ्ट है, ठीक है, और लंग्स को एकदम सिकोड़ के रख दिया है। अब देखो मैंने बताया था, और देखो इसका बैटरी, पहली बैटरी आपको पता है उसके नीचे तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 10 से भी ज़्यादा हो रही है, पोस्टीरियर बैटरी की बात करें, ठीक है, इतना ज़्यादा, इसका मतलब ये बहुत हाइपर इन्फ्लेशन है, क्यों, न्यूमोथोरैक्स के कारण। नॉर्मली अगर बहुत अच्छा उसका है, बहुत बार एक्सपायरेशन करेगा तब भी 10 से ज़्यादा 9 से ज़्यादा पोस्टीरियर वर्टिब्री नहीं दिखती है। और ये तो चूँकि कितने इसने लिखा है, बहुत बड़ा बच्चा नहीं होगा तब भी 8 महीने का, तो 8 महीने के बच्चे को हम बोल नहीं पाएंगे ना कस के सांस लो, ठीक है। और एपीबी में लेटा हुआ है, यहीं पे हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें तो एक्सपायरेशन नहीं करवाया उसके बाद, और मतलब अब वैसे देख सकते हो इधर का कहाँ, यहाँ पे है, इसी कंपनी में कितना ज़्यादा, तो हाइपर इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पोलर डिफ्यूजन क्यों नहीं है, हाइड्रोथोरिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्हाइटिश होता। अब देखो ये ध्यान दो, अब ये न्यूमोथोरैक्स है, इफ्यूजन क्यों नहीं है, अगर इफ्यूजन होता तो यहाँ पे व्हाइटिश होता, हाइड्रोथोरैक्स होता, ठीक है, या तुम्हारा पायोथोरैक्स होता तो व्हाइटिश होता, ठीक है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता तो लोकलाइज एरिया में कहीं पे यहाँ पे होता पैंटा में। तो आपको देखना एक्सरे जैसा जैसा मिलता जाएगा, हमने इतना बता दिया है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसा बताया कि मैक्सिमम एक्सरे एपी व्यू होते हैं, क्योंकि बच्चे लेटे होते हैं, बहुत बड़ा बच्चा होगा बाहर जाएगा तभी पीए व्यू का मिलेगा, लेकिन पीए व्यू का भी एक्सरे होते हैं, क्योंकि दोनों एक तो 1-2 महीने का, 2 महीने का है, 8 महीने का है, तो अब 2 महीने मैंने बताया था, 1 साल से कम होगा उसमें कोई डाउट नहीं है, एपी व्यू होगा। एपी व्यू पीए व्यू पहचानना कैसे थ्योरेटिकली है, बाकी और एक्सरे मिलेंगे तो हम इसको इसमें लगा के, ठीक है, थोड़ा किसी से वीडियो बनवा के और तुम्हारे ग्रुप पे भेजते रहेंगे, ठीक है। और कोई डाउट कुछ और पूछना है?